वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डे 3 पढ़ने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स के लिए जो 2023 में हो रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। और इस सेक्शंस में हम लोग ग्रामर सेक्शंस को सॉल्व करेंगे। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चंस, ये रहा स्क्रीन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शंस को आपको चूज करना है ना। पहले आप लोग जो है मेरे बताने से पहले आप लोग दिमाग में सोच लीजिएगा कि कितना आपका क्वेश्चन सही है कितना गलत है। देखो, लस्ट डैश मनी रुइंड हिज हैप्पीनेस। देखो, रुइंड मन होता है विनाश या बर्बाद। जो को लस्ट डैश, लस्ट के साथ में देखो ये फ्रेजल वर्ब है। लस्ट के साथ क्या लगाएंगे? जो कि वासना होगा। मनी रूइंड हिज हैप्पीनेस, यानी कि लस्ट फॉर मनी, यानी पैसे के वासना जो है उसकी खुशियों को क्या कर देगा? वो बर्बाद कर दिया। यानी पैसे की वासना ने उसकी खुशियों को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। यहाँ पे लस्ट फॉर मनी रूइंड हिज हैप्पीनेस। आई कैम डैश हिम इन द मार्केट। देखो, कम अक्रॉस बना होता है कि यदि संयोग से मिलना, अचानक से यदि हम किसी से मिलते हैं तो कम के साथ प्रेपोजिशन लग जाता है, यानी भर्व के साथ प्रेपोजिशन लग जाता है, तो वो फ्रेजल भर्व हो जाता है। कम का भी टू कैम हो गया। आई केम अक्रॉस हिम इन द मार्केट, मैं बाजार में संयोग से मैं उससे मिला, अचानक सा मिला, तो केम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। दे आउट टू बी हेयर डैश नाउ, यानी उन्हें या उन लोगों को अब तक यहाँ होना चाहिए। दे आउट टू बी हेयर बाय नाउ, है ना। यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको चूज करना है। इसमें से ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा। मैं बता दूं, आप लोग सोच लिए होंगे, शायद आप लोग का सारे स्टूडेंट्स का सही होगा। स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक होता है। चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजेस गिवंस बिलो। टू डू अवे विथ, टू डू अवे विथ मैंने होता है कि त्याग कर देना या छोड़ देने के सेंस में। तो यहाँ पे डिसअपियर मैंने होता है क्या? गायब हो जाना। तो एबॉलिश माने किसी चीज़ को उसको जो है उन्मूलन करना होता है। तो यहाँ पे देखो क्या, टू डू अवे विथ, छोड़ देना। तो यहाँ पे छोड़ देने के से एबोलिश बना किसी चीज़ को उन्मूलन कर, पूरी तरह से समाप्त कर देना। तो यहाँ पे छोड़ने के सेंस में होगा, तो यहाँ लीव का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ही हैड रिटन ए लेटर, चेंज इनटू पैसिव। अब देखो, ही हैड रिटन ए लेटर, इसका जो है आपको ये पैसिव वॉइस में एक्टिव में स्ट्रक्चर में है। जब भी इसका पैसिव वॉइस बनता है तो हैव या हैज़ या हैड होगा, तो उसके साथ बीन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैड है, एक तो ऑप्शन बी नंबर छूट गया, तो यहाँ वास तो कोई सवाल में नहीं उठता है। ए लेटर यहाँ पे पास्ट में है, तो ये इज तो होगा ही नहीं, ऑप्शंस को छांटो। और ए लेटर देखो, वाक ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो ए लेटर है। ए लेटर के साथ क्या? हैड, हैड के साथ क्या लगा? बीन हो गया। रिटर्न हो गया, भीतरी है। बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। नीदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो, नीदर द बॉय नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। याद रखना कि इधर जो है, इधर और से जुड़ता है और एंड लिख देते हैं, नीदर नॉर से जुड़ता है। तो और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है, याद रखेगा ना। नीदर के नॉर से जुड़ा कंजंक्शन, ये तो सही है। नॉर का वाला के बाद का जो सब्जेक्ट जो है टीचर है, टीचर सिंगलर हुआ प्लूरल हुआ? यहाँ पे सिंगलर है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है, इसलिए वर्ब्स यहाँ पे सिंगलर हो जाएगा। नीदर द बॉयज नॉर द टीचर, क्योंकि इज होगा, क्योंकि हैज़ तो नहीं होगा। यदि हैज़ लगा होगा तो यहाँ पे भीतरी लगाना पड़ता, प्रेजेंटेड करना पड़ता, इसलिए ऑप्शंस हैज़ नहीं होगा। आर तो होगा ही नहीं, हैव तो होगा नहीं, ऑप्शंस होगा ए। द कैटल, कुछ ऐसा नाउंस होता है जो देखने में सिंगलर लगता है, याद रखना। कुछ ऐसा नाउंस होता है जो देखने में सिंगलर लगता है लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग प्लूरल की तरह करते हैं। द कैटल माने मवेशी डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, माने फील्ड में, मैदान में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन में, ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत ही कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। चूज द कॉम्बिनेशन, इसको सेंटेंस को जोड़ना है। आपको बताए थे रिमूव टू में टू टू लगा करके,
तो हम इसको ये ऐसे बोल सकते हैं, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, तो इसका आंसर बन जाएगा ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक, है ना। ही वॉज पुअर, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, वह गरीब था, वह खुश था। तो हम यदि हम लगाते हैं कि वह गरीब था लेकिन खुश था, वह गरीब था लेकिन खुश था। ही वॉज पुअर, ही वॉज बोथ पुअर, दोनों गरीब खुश नहीं, ये हमको सेंटेंस ए नंबर सही होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। आई डैश माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दिस वैल्यू, मैं इन संस्कारों का, यानी कि इसके साथ क्या लगाओगे, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूँ कि इन वॉल्यूम्स का मैं जो है पूरी तरह से स्वयं जो है इसकी जो संस्कारों का मैं सेवा करूँगा, प्ले शपथ लेता हूँ उसकी। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दिस वॉल्यूम। एप्पल ऑफ वंस आई मैंने होता है कि आंखों का प्यारा होना, मैंने क्या होना, लवली होना, बिग इन साइज, ग्रेटनेस, लवली, प्यारा होना। रेड लेटर डेज को तो मेमोरेबल डेज कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेज कहते हैं, यहाँ में मेमोरेबल डे हो जाएगा। फटाफट बनाते हैं। इट इज़ नोन टू यू, अब देखो ये पैसिव स्ट्रक्चर्स में है। देखो पैसिव, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसिव वॉइस में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाए। कुछ ऐसा वर्ड है जैसे नोन के साथ में हम लोग जो जब भी पैसिव बनाते हैं, नोन के साथ पैसिव वॉइस में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे टू लगेगा, नोन टू लगते हैं। जैसे सेटिस्फाइड के साथ में विथ लगता, सेटिस्फाइड बाय नहीं होगा। जैसे इट इज़ नोन टू यू, इसका पैसिव बनाए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्योंकि अमिजार लगा तो यू हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट होगा तो इट ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट बनेगा। इट के साथ इज लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नो का भीतरी नोन हो गया, टू यू हो गया ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। डू यू नॉट, यहाँ पे देखो यू हो जाएगा, डू यू नो इट, तो यू नो इज इट। अब क्या बनेगा, हाँ ये तो गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं, इंट्रोगेटिव में बनेगा। पब्लिक ओपिनियंस वाज अगेंस्ट द बिल, यानी बिल विरोध में, यानी कि लोगों की राय जो है बिल के विरोध में थी, तो यहाँ अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, बिल के विरोध में अगेंस्ट का प्रयोग होता है। सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता है, यहाँ वॉवल साउंड है, ई साउंड्स है, इसलिए एन लगेगा। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिसमैन जो है चोर के पीछे भागी, तो रन आफ्टर मैंने होता है के पीछे भागना, तो रन आफ्टर मैंने हो के पीछे भागा। ही डजेंट गो टू मार्केट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है। यदि कुछ क्वेश्चंस, यदि भाव यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है तो यहाँ जो है इसको नेगेटिव को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ही डजेंट गो टू मार्केट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन टैग का रूल्स है, यदि यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बनेगा, यदि नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनेगा, नॉट को हटा देंगे। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई, देखो द कॉस्ट प्रेपोजिशन बताए थे, प्रेपोजिशन होगा। यदि वाक्य में एक प्रिपोजिशन हो, एक से ज़्यादा प्रिपोजिशन हो, पहले वाले प्रिपोजिशन के पहले यदि नाउन जैसा रहेगा उसी के अनुसार से वर्ब चलेगा। ऑफ के पहले प्रिपोजिशन क्या है, कॉस्ट, नाउन क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब गेट सिंगुलर। यहाँ पे देखो द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, यहाँ पेपर एंड प्रिंटिंग से नहीं चलते, यहाँ पे ऑफ के पहले वाले कॉस्ट के अनुसार से चलेंगे। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज़ टू हाई, यानी कि पेपर और प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है। द एंटोनी ऑफ मॉडर्न्स, मॉडर्न्स माना होता है आधुनिक, इसका उल्टा हो क्या हो जाएगा, प्राचीन। सी डैश टू गो नाउ, उसे अब तो जाना होगा, सी हैज़ टू गो नाउ, यहाँ पे 21 हैज़ टू लगाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट टू फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस। आई विश कि यू ऑल द स्टूडेंट्स गेट 90+ मार्क्स इन योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस स्टूडेंट्स को, जिसने भी वीडियो मेरा देखा है, यदि आपको वीडियोस अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, और एक सब्सक्राइब तो बनता है, आपकी इच्छा होगी तो आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।